हालेलुया स्तोत्रम। हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और प्रेम वंदनम कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए आज का प्रभु का उपवास की प्रार्थना में, हालेलुया, आराधना में परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का आराधना में परमेश्वर हालेलुया महिमा पाए, परमेश्वर को ही महिमा मिले और हालेलुया परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे परिवारों में पूरी होने के लिए हालेलुया प्रार्थना का साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। आंख बंद की से इस समय में हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आसमान के पिता, अनंत काल की पिता, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आदि में आप है पापा, अंत में भी आप है पापा, हमेशा रहने वाला पापा, जिंदा परमेश्वर है पापा, जीवित परमेश्वर है पापा। आप पापा आपका उपस्थिति में आपका सामने आने के लिए हमको योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन आपका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा मृत्यु क्रूस की जगह में मर गया, वो मृत्यु के द्वारा हम आपका पास आने के लिए, अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए पापा हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पापा पवित्र यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र बनकर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए, हमेशा अनंत काल जीने के लिए आपका सामने हालेलुया पवित्र दिल से आपको उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का उपवास की आराधना में पापा आपका उद्देश्य दिखा रहा है पापा, आपका बातों से हमसे तृप्त कर रहा है पापा, आपका बातों से, कार्यों से हर एक परिवारों में आपका हालेलुया अद्भुत कार्य, चमत्कार कर रहा है पापा। धन्यवाद आपका आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा हालेलुया आपका महिमा दिखा रहा है पापा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक परिवारों में आपका हालेलुया प्लान्स पूरी हो जाए इन जीसस नेम। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर प्रकार की शैतान की लड़ाई यीशु मसीह नाम में तितर बितर हो जाए इन जीसस नेम। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे कुछ देर के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को महिमा करेंगे, हालेलुया, उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें स्तुति करेंगे, पूरे मन से दिल से उनकी उपासना करेंगे। हालेलुया। यहोवा रूवा ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यहोवा रूवा मेरे अच्छा चरवा, मुझे कोई गति नहीं। यहोवा रूवा मेरे अच्छा चरवा, मुझे कोई गति नहीं। यहोवा परमेश्वर मेरे अच्छा चरवा, मुझे कोई कमी नहीं। यहोवा रूवा मेरे अच्छा चरवा, मुझे कोई गति नहीं।
देता है। मेरे सिर पर तेल लगाकर अभिषेक देता है। शत्रुओं के सामने मुझे बिठाकर भोजन खिलाता है। मेरे सिर पर तेल लगाकर अभिषेक देता है।
मेरे साथ अकेले में चलने वाला यहोवा शम्मा तू ही। मेरे साथ अकेले में चलने मेरे साथ बोलेंगे बात, पापा मेरे साथ, मेरे अकेले में तू ही मेरा साथ देता है प्रभु, और कोई नहीं पापा, और कोई नहीं, और कोई नहीं पापा, तू ही मेरा साथ देने वाला परमेश्वर, तू ही मेरा साथ देने वाला परमेश्वर, तू ही मेरा साथ देता है प्रभु, तू ही मेरा साथ देता है प्रभु, तू ही मेरा साथ देता है प्रभु, हालेलुया, तू ही मेरा साथ देता है और कोई नहीं प्रभु। ओ मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे हालेलुया आगे आगे चलते हुए चौरस भूमि, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस बनाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तू मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तेरे और देखते हुए मैं चले प्रभु, हालेलुया, तेरे और देखते हुए तेरे पीछे हम चले प्रभु, हालेलुया हालेलुया। पप्पा पप्पा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे अकेले में मेरे साथ रहने वाला प्रभु तू ही है प्रभु। मेरे अकेलेपन में से मुझे बाहर लाने वाला कृपा अनुग्रहकारी तू ही है प्रभु, हालेलुया। मेरे साथ देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, हालेलुया। ओ कृपा अनुग्रहकारी तू है प्रभु, हालेलुया। तू कभी भी नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता है प्रभु, हालेलुया। प्रभु तू हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाता है प्रभु, तू हमारे ऊपर धीरज दिखाता है प्रभु, तू हमारे ऊपर प्रभु धीरज दिखाता है प्रभु यीशु, तू हमारे ऊपर धीरज दिखाता है यीशु पापा, हालेलुया। हुलारा मना मना सियाला हे राला बराबशी हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु पप्पा, आज की शाम के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हाँ प्रभु, हमारे जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला केवल तू ही है प्रभु, और कोई नहीं इस दुनिया में, कोई हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहते हैं प्रभु, अनंत काल तक कोई नहीं रह सकते हैं प्रभु। मगर प्रभु तू जब हमारे हाथों को पकड़ता है तो कभी भी तू नहीं छोड़ता है प्रभु हमारे हाथों को, किस रीति से भी हमारे हाथों को तू नहीं छोड़ता, क्योंकि तू हमारा अच्छा पिता है, तू मेरा अच्छा सामर्थी परमेश्वर है पप्पा। मेरे हाथ को तूने एक बार पकड़ा तो तू कभी भी किस रीति से भी तू मेरे हाथ को नहीं छोड़ता है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे करुणा और अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर छाया होती है प्रभु, हालेलुया। तेरे पंखों के तले हमेशा में तू हालेलुया छुपा के हालेलुया हर एक विषय में रक्षा करता है प्रभु। धन्यवाद यीशु पप्पा, हालेलुया। पप्पा तेरे पंखों के द्वारा प्रभु हमें हालेलुया अच्छा तंदुरुस्त बनाता है प्रभु तू, हालेलुया। यीशु पप्पा तू कितना प्रेमी परमेश्वर है, तू कितना अनुग्रहकारी है प्रभु, हालेलुया। तू कितना अनुग्रह दिखाता है प्रभु, जीवन भर तेरे करुणा और भलाई हमारे साथ होती रहती है प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे धर्म के कारण प्रभु हमें प्रभु तेरे राज्य पे चलाता है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु पप्पा। पप्पा धन्यवाद देती हूँ, आगे के पूरा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे कानों को, हमारे हालेलुया हालेलुया आंखों को, हमारे मुंह को प्रभु कंप्लीट तेरे कंट्रोल में ले ले आज दिन, कि जो कुछ भी तू हमसे बातें करना चाहता है वो एक अच्छा भूमि में बोया हुआ हालेलुया बीज के समान प्रभु हमारे हृदयों में प्रभु बस जाए, फलवंत होए हम लोग और तेरे लिए जी सके प्रभु। अनुग्रह दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आगे के समय पूरा तेरे हाथों में सौंपती हूँ, पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो तू बात करना चाहता है तेरे आत्मा से, तेरे बेटा को प्रभु हालेलुया हालेलुया, तेरे दास को प्रभु हालेलुया कंप्लीट हालेलुया तेरे वश में लेकर तू ही बातें कर उनके अंदर से प्रभु। तेरे वचनों को सुना हमें आज दिन, हालेलुया। तेरे वचनों के अनुसार जीने के लिए हम भी समर्पण करके आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। वचन में और प्रार्थना में सारे बातों में तुझको महिमा मिले। जितने भाई बहन इसमें शामिल है प्रभु उन सभी के जीवन में तेरे शक्ति को उंडेल कर कार्य कर प्रभु यीशु पप्पा। पूरा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की
प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर में, आराधना में महिमा पाया परमेश्वर को। हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे और इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीका पुस्तक में से 4 अध्याय में 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें हालेलुया पहला थिस्सलुनीका पुस्तक में 4 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। इस समय में 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 283 हिंदी लोगों के लिए, 283 తెలుగు लोगों के लिए 1 తెస్సలోనిక కొత్త నిబంధనలో నుంచి 1 తెస్సలోనిక పత్రికలో నుంచి 4వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు। 1 తెస్సలోనిక పుస్తకంలో నుంచి 4వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు। हालेलुया। हिंदी लोगों के लिए पहला थिस्सलुनीका पुस्तक में 4 अध्याय में 3 और 4 पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए पापा। स्वर्गीय पिता, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का वचन का, सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा आपका वादा के अनुसार स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों से, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय पप्पा अपना आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, ताकि हालेलुया आपका इच्छा में हम आगे बढ़े। हालेलुया। अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पापा, जैसा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे वैसे ही हर बातों में हम आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। पापा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, आपको ही महिमा मिले, सिर्फ आपको ही महिमा मिले, यीशु मसीह को ही महिमा मिले, यीशु मसीह को ही महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का हमारा प्रचार का विषय क्या है कि हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कैसे जानना है हम लोग, परमेश्वर की योजना हम कैसे जानना है। हालेलुया। हमारा जीवन में, आपका जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण की बात है। परमेश्वर की प्लान्स, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की उद्देश्य है हमारा जीवन में, वो बहुत भारी है, बड़ा है, हमारे सोचने से भी बहुत बढ़कर है, भारी है। हम इतना सोचो, मनुष्य रीति में से इतना सोचो वो कम ही पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की सोच विचार जैसा पृथ्वी का ऊपर आसमान है वैसे ही, हालेलुया, हमारा हालेलुया उसका ऊपर विश्वास किया लोग, उसको आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर से आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर से भय मानने वाला लोग, परमेश्वर से पीछे पीछे जाने वाला लोगों को जीवन में हालेलुया उसके प्लान, उसका योजना बहुत भारी है, अलग है, बहुत प्लान्स अधिक है। वो प्लान हमारा जीवन में, वो प्लान के बारे में हमारा जीवन में हम कैसे जानते हैं। हालेलुया। जान सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं इसके लिए हम कैसे जान सकते हैं इसके लिए 6 और 7 पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि हम पवित्र से जीना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। पहला, पवित्र से जीना परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे, सर्कमस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स आ रहा है वो ध्यान से देखना है। दूसरा है, तीसरा है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम आगे बढ़ना चाहिए है। पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम आगे बढ़ना चाहिए।
हालेलुया। फोर्थ का फेथफुली, ईमानदारी का साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। 5 लाइफ ऑफ वर्शिप, आराधना, सच्चाई आराधना, परमेश्वर को आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और लास्ट में हालेलुया, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को मनन करना चाहिए। हालेलुया। ये सब करना बहुत मुश्किल है, पर लोग बोलते हैं अरे बाबू इतना करना है क्या, मेरे वजह से नहीं होगा। बिल्कुल मेरे वजह से भी नहीं हो सकता है। कोई भी किसी आदमी का वजह से भी वो बात नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त कहते हैं నన్ను బలపరచిన వానందు నేను సమస్తము చేయగలను। हालेलुया। मुझे बलवंत किया, मुझे हालेलुया सामर्थ्य दिया परमेश्वर में, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा पौलुस भक्त नहीं बोल रहे। हालेलुया। हम अकेला हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये 5 पॉइंट में हम नहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन यीशु मसीहा की द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा हालेलुया हम ये सब कुछ कर सकते हैं। करने वाला हम नहीं है, हमारा अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कर रहा है। हालेलुया। जस्ट परमेश्वर का कंधों पे हम रहने वाला विश्वास का साथ। हालेलुया। और इतना है, पहले क्या है, पवित्रता का साथ जीना है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीक पुस्तक में 4 अध्याय में से 1 से पढ़ेंगे। एक बार 4 अध्याय में 1 से पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए है भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना वो बात सीखा है। कौन बात कर रहे हैं? बात पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस पास्टर ने थिस्सलुनीका चर्च है ना, थिस्सलुनीका कलीसिया को लिख रहे ना, ये लिख रहा है ये बात। तो मतलब एक पास्टर, पौलुस पास्टर थिस्सलुनीका कलीसिया के लिए हालेलुया ये लिखा है, लेखिक वो ये पत्री है। इस पत्री में ये बात है ऑलरेडी आपने सीखा है। कौन सा बात सीखा है? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना, वो बात आप ऑलरेडी सीखा है। और पढ़िए, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। ऑलरेडी सीखा है, वो बात के लिए बात करने के लिए जरूरत क्या है सर? परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद ऑलरेडी सीखा है थिस्सलुनीका पुस्तक, थिस्सलुनीका कलीसिया लोग। लेकिन पौलुस भक्त ने क्या बोल रहे हैं? और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये प्रभु परमेश्वर, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद है ना, ये हर दिन का काम है। हालेलुया। ये हर दिन हाँ मैं सीखा है हो गया ऐसा बोलने के लिए नहीं है। हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय, इतना बड़े पास्टर होने दो, इतना बड़े अभी आया बिलीवर होने दो, मीडियम होने दो, कोई भी हमारा परमेश्वर को हालेलुया हर दिन प्रसन्न करने के काम में आगे बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी इन लोगों ने सीखा है, और क्या बोल रहे? इस कामों में आगे बढ़ो। और पढ़िए, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए बहुत लोग बोलते हैं मैं भी बोला है ये बात, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्लान क्या है, शादी के विषय में मेरा परमेश्वर के प्लान क्या है, और मेरा बिजनेस के विषय में प्लान क्या है, आत्मिक जीवन में मेरा प्लान क्या है, मेरे बच्चों हैं, बच्चों के ऊपर भी उसका प्लान, परमेश्वर का प्लान क्या है। हालेलुया। सब बातों के लिए सब काम शुरू कर रहे, इधर परमेश्वर का प्लान क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम पूछते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगुवाई लोगों को भी हम पूछते हैं
परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। इधर वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। हालेलुया। सच में हमारा जीवन अपने आप पवित्र में रहने के लिए, हमेशा पवित्र का जीवन जीने के लिए हम देखेंगे तो, हम कोशिश करेंगे तो, मतलब इसका ऊपर हम ध्यान रखेंगे तो, मैं पवित्र से आगे बढ़ना है, मैं पवित्रता से आगे बढ़ना है। कुछ संसार का शैतान संबंधी मैटर में मैं नहीं जाना है, शैतान संबंध में से मैं दूर रहना है, परमेश्वर को जो बात अच्छा नहीं लग रही उसका पास में नहीं जाना है। ऐसा बातों को ऊपर ध्यान रखकर हम ध्यान से परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कहां जा रहे हम लोग? परमेश्वर की इच्छा में जा रहा है। हालेलुया। सो पवित्र से जीने के लिए आप वो बातों को ऊपर मन लगा कर हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रास्ता कहां जा रहे हैं? परमेश्वर की प्लान्स में जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की प्लान बहुत भारी प्लान है, वो प्लान में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए लोग क्या करते हैं? बिल्कुल परमेश्वर से पवित्र से रहना, पवित्र से के लिए जीना। हालेलुया। पूरा बात को छोड़ देते हैं। सो खाली क्या चाहिए? कैसे भी मेरा काम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नया लोग है तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम आके 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। सो परमेश्वर में आने के बाद मेरा घर का अंदर शंगाई चाहिए, मेरे घर का अंदर वो कार्य होना चाहिए, मेरे घर का अंदर ये कार्य करना, वही बात कर रहे हैं। लेकिन ये पवित्रता से जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, ऐसा बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थोड़े लोग। हालेलुया। तो हालेलुया, हमेशा मेरे को ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, ये ऐसा बात कौन बात कर रहे? हालेलुया। सब लोग बात करते हैं, नया लोग बात करते हैं, खास करके जूना लोग भी बात करना है। लेकिन जूना लोग क्या बात करना है? मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, मैं क्या करेंगे तो मेरा परमेश्वर मेरे वजह से प्रसन्न होगा। हालेलुया। ऐसा बातों में बात करना, ऐसा बातों में आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये बात यहां लिखा है, और एक बार पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की हालेलुया इच्छा आपका जीवन में जो प्लान है, परमेश्वर का प्लान है, पहले क्या है? पवित्र बनो। वो पवित्र बनो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़ेंगे अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो मतलब यहां इंग्लिश बाइबल में यहां भी जगह में लिखा है, तेलुगु बाइबल में यहां से लिखा है एक बात है। तेलुगु में लिखा है जाग्रत्त మనకు దూరంగా ఉండుటయే దేవుని చిత్తము। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अवॉइड सेक्सुअल इमोरालिटी। अवॉइड मतलब छोड़ना है, पूरा छोड़ना है। और तेलुगु बाइबल में लिखा है दूर से रहना है, बहुत दूर, नजदीक में भी नहीं है, बाजू में भी नहीं है, दूर से भागना है। हालेलुया। ऐसा बातों के विषय में दूर से भागना है। थोड़े लोग को समझ में पाशा जी ये बात ऑलरेडी, ये प्रचार ऑलरेडी पहले दिनों में प्रचार किया है। यहाँ पौलुस भी ऑलरेडी बोला है, सीखा है। हालेलुया। आगे बढ़ो ऐसा बोल। लेकिन ये बात बड़ी खास बात है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये बात तो हालेलुया डेली बोलने वजह से भी गलत नहीं है। हालेलुया। डेली प्रचार करने से वजह से भी गलत नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बात है। पहला हम परमेश्वर की इच्छा में बैठने के लिए पवित्र से जीना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम पवित्र से बनना, यीशु को स्वीकार करने वजह से, यीशु को लहू से शुद्ध होने से पवित्र हो गया प्रभु की दया से। पवित्र की जीने के लिए क्या है? जीने के लिए भी हमारा वजह से नहीं, हमारे निर्बलता की अवस्था में सहायता करने के लिए एक सहायक है। कौन है? पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा के सहायक का साथ हालेलुया हम हालेलुया भागना चाहिए। कहां से भागना चाहिए? व्यभिचार की कामों से भागना चाहिए। भागने का अभिषेक दिया है हमको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
थोड़ा थोड़ा गलत की व्यभिचार की बातों के विषय में, व्यभिचार की शब्दों के विषय में, व्यभिचार की कामों के विषय में भागने का अभिषेक यीशु मसीह नाम में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा यीशु मसीह नाम में जितना लोग सुन रहा है वचन, हालेलुया, व्यभिचार की बातों से, कार्यों से भागने के लिए यीशु पवित्र नाम में अभिषेक मिले। हालेलुया, अभिषेक मिले। हालेलुया। व्यभिचार की बातों से, गंदा बातों से, गंदा गंदा चीज देखने के विषयों में, गंदा गंदा काम करने के विषय में, हालेलुया, मन नहीं है। यीशु पवित्र नाम में, सामर्थ्य नाम में उस जगह में भाग जाओ इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा लिखा है, और पढ़ेंगे, व्यभिचार से बचे रहे और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो। हालेलुया, जाने। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पत्नी के बारे में लिखा है, लेकिन हालेलुया थोड़ा इंग्लिश के बाइबल में लिखा है योर ओन बॉडी, योर ओन बॉडी, मतलब आपका शरीर के लिए, अपना शरीर के लिए लिखा है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है that each of you should learn to control his own body in the way that is holy and honorable. Praise the Lord. मतलब अपना शरीर को क्या करना है, पवित्र से रहने के लिए, ये बातों में पवित्र में और हॉनरेबली, होली, ऐसा पवित्र में, आदर की समान और पवित्रता और आदर के साथ रहने के लिए इस शरीर को क्या करना है, कंट्रोल में रहने के लिए सीखना है। ये बात, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है शुड, हालेलुया, क्या लिखा है, दैट ईच ऑफ यू शुड लर्न टू कंट्रोल हिज ओन बॉडी। हालेलुया। मतलब ये बॉडी को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है, पवित्र से जीने के लिए और हॉनरेबल की जैसा, हालेलुया, जीने के लिए ये बॉडी को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये बातों को सीखना है। हालेलुया। सीखाया हो गया ऐसा भाव लेके लिए जरूरत नहीं। हालेलुया। हर दिन ये बात सीखना है। हालेलुया। हर दिन ये बात सीखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, इतना दुनिया में इतना अच्छा पति होने दो, अच्छा पत्नी होने दो, ये मैटर में भरोसा रखने के लिए जरूर, ये मैटर में भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये मैटर में थोड़ा पत्नी लोग बोलते हैं, पति का पास बोलते हैं मेरा पति अच्छा है, बोलते हैं, थोड़ा पति बोलते हैं मेरे, उसका पत्नी का साथ बोलते हैं पत्नी अच्छा है, बोलते सच में अच्छा है, लेकिन आत्मा में अच्छा है, लेकिन ये शरीर है ना, ये शरीर का, वो शरीर हमेशा क्या करते हैं, शरीर के कार्य करने के लिए शरीर के कार्य है। इसलिए जब तक हम शरीर में है तब तक क्या है, वो हमेशा शरीर का कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, इसलिए हमारे बच्चों को भी जो मोबाइल देंगे तो, जवान लड़की लोग को भी मोबाइल देंगे तो, और कुछ लैपटॉप देंगे तो उनका हाथ में, कुछ इंटरनेट देखेंगे तो रूम में सबका सामने हाल में रखना बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात है। मैं मेरा बेटा को बोलता हूँ हमेशा मेरे सामने मोबाइल ऑपरेट करो, हमेशा मेरे सामने वो ऑपरेट करो। मेरे बच्चे मेरे से बोलते हैं पापा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हाँ बेटा, आपका ऊपर बिल्कुल विश्वास है मेरे को, लेकिन आपका शरीर के ऊपर नहीं। हालेलुया। आपका ऊपर बहुत 100% आप अच्छा है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन बाहर का शरीर नहीं, ये खतरनाक है। तब तक ये शरीर का साथ है, इसलिए ध्यान से कंट्रोल में रहना चाहिए। वो ये वचन पढ़े है ना, कंट्रोल, जस्ट वाचिंग। हालेलुया। वाचिंग करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। हालेलुया। जितना तक मेंटेन करना उतना तक मेंटेन करना चाहिए। पूरा मेंटेन कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा का हाथ, लेकिन मेंटेन करना चाहिए। ये बॉडी को कंट्रोल में लेना चाहिए, सीखना है। हालेलुया। ये बातों को सीखना है, हर दिन सीखना है। इसलिए हालेलुया, हाँ विश्वास है, मेरे को विश्वास है, बेटा के ऊपर विश्वास है। हालेलुया। लड़की के ऊपर विश्वास, यस विश्वास है, लेकिन यह कार्य ना, ये कार्य को बहुत थोड़ा पावर ज़्यादा है, इसलिए
सब पाप अलग है, बड़ा पाप अलग है। सब पाप इतना पाप है, इतना पाप है, इतना पाप है, लेकिन व्यभिचार का पाप इतना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। हाँ, 5 और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना टगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। हाँ, जैसे कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम में देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये बात हम सुना है, ये पास्टर ऐसे बात कर रहे हैं, ये कौन सुनेगा? वो ऐसे छोड़ेंगे तो मतलब इनकार करेंगे तो मतलब किसको इनकार कर रहे हैं? परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। हालेलुया, ऐसा बात, हालेलुया। बाइबल पढ़ने वजह से इनकार करेंगे तो किसको इनकार कर रहे हैं? बाइबल को इनकार कर रहे, मतलब परमेश्वर को इनकार कर रहा है। वो ऐसा बात मुंह से बोलेंगे तो हालेलुया किसको इनकार कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से इनकार कर रहा है। इसलिए हालेलुया ये इधर लिखा है 5 में, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। सच में परमेश्वर को नहीं जानता है। सच्चा परमेश्वर एक ही एक है, जिंदा परमेश्वर एक ही एक है, 2 नहीं, 3 नहीं और करोड़ नहीं, एक कुछ नहीं, एक ही एक परमेश्वर है, एकानेक परमेश्वर, एकानेक परमेश्वर, एक ही एक प्रभु है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को बारे में नहीं जानेंगे तो, यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो क्या है? लोग कहाँ में? व्यभिचारी कामों में आगे बढ़ जाएगा, व्यभिचार कामों में आगे बढ़ते रहेगा। जब यीशु के पास आया उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा, अरे हम जो कर रहा काम जो पूरा गलत काम है, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा लाइटिंग आएगा अंदर उधर। सो लाइटिंग आने के बाद डार्कनेस क्या हो जाएगा? अंधेरा दूर हो जाएगा। हालेलुया। सो ये लाइटिंग हमेशा काम करेगा, कुछ भी डार्कनेस अंदर आने के लिए अवकाश नहीं देगा ये लाइटिंग। हालेलुया। सो इसलिए यीशु मसीह ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को इधर क्या लिखा है? परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो व्यभिचार के कार्य में आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा दिन में हमारा हर दिन में हम लोग परमेश्वर से ज्यादा जानना चाहिए, परमेश्वर के बारे में ज्यादा सुनना चाहिए। सच्चाई परमेश्वर, एक ही एक परमेश्वर, हालेलुया, ओनली वन एंड ओनली गॉड, हालेलुया। वही परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। परमेश्वर की बुद्धि क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ गॉड, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, व्हाट इज द लव ऑफ गॉड, व्हाट इज जीसस, हु इज जीसस, यीशु मसीह कौन है, कहाँ यीशु मसीह का सोच विचार कैसे है, ये बात हमेशा सीखेंगे तो, हालेलुया, देखेंगे तो, सीखेंगे तो, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अंदर व्यभिचार का काम डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। हालेलुया। जैसा डेड बॉडी है वैसा डेड बॉडी है व्यभिचार का काम, व्यभिचार का बात, सोच विचार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से ज्यादा हालेलुया क्या करना है? जानना चाहिए। हालेलुया। वही परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में ऑटोमेटिकली जानेंगे तो, वचन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका जीवन में इच्छा है तो समझ आएगा। सच में एक बात है, यीशु मसीह का वचन ज्यादा पढ़ने वाले लोग, वचन सही रीति से पढ़ने वाले लोग कभी भी ये बात नहीं बोलेगा, पास्टर जी, सिस्टर जी, मेरे जीवन में परमेश्वर का प्लान्स क्या है, ऐसा नहीं बोलेगा, पूछेगा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग को वचन मनन कर रहे, मेडिटेटिंग द वर्ड। लास्ट पार्ट में हम देखा है मेडिटेटिंग द वर्ड। वचन ज्यादा मेडिटेट करने वाले लोगों को समझ में हो जाएगा, हाँ परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, परमेश्वर का प्लान, रास्ता, नेचर क्या है, सब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए किसी को भी नहीं पूछेगा मेरे जीवन में परमेश्वर का प्लान्स क्या है, उन लोगों को समझ में हो जाएगा। वचन के द्वारा सब कुछ समझ में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले क्या है?
पवित्र से जीना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए एक बात जोसेफ के जीवन में हम देखा है, एक बार जोसेफ के जीवन में हम परीक्षा का देखेंगे तो जोसेफ कौन है? जोसेफ ने एक व्यक्ति ही, उसका भाई लोग कितना है? जोसेफ का भाई लोग 10 मेंबर्स है ना। हाँ, उसे जो जोसेफ का भाई लोग कितना है? 10 मेंबर्स हो। सो ये जोसेफ ने पापा में से, घर में से, भाई लोगों में से क्या हो गया है? अलग हो गया। मतलब भाई लोगों ने, खुद का भाई लोगों ने जोसेफ को क्या किया है? बेच दिया है जोसेफ को, दूसरा बेच दिया है। सो जोसेफ को बेचने के बाद जोसेफ कहां गया? इजिप्ट देश में गया। कनान देश में से कहां गया? मिस्र देश में गया। हालेलुया। मिस्र देश में उधर जाने के बाद एक घर का अंदर काम करने के लिए घर का मालिक ने, पोतीफर ने क्या किया है? जोसेफ को उधर रखा है ना। सो अभी जोसेफ ने कहा काम कर रहे? एक पोतीफर का घर। पोतीफर कौन है? राजा का सेनाधिपति। हाँ, राजा का सेनाधिपति। राजा का सेनाधिपति इस फरो देश का, मिस्र देश का सेनाधिपति, मिस्र देश का राजा का सेनाधिपति घर का अंदर कौन काम कर रहे हैं? जोसेफ काम कर रहा है। अच्छे से काम कर रहे, उसका साथ परमेश्वर है, सब बातों में बढ़ रहे। सो मालिक को बहुत खुश लगा, अरे इतना ईमानदारी आदमी, इसका साथ परमेश्वर है, उसका साथ परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु मसीह है उसका साथ। बहुत अच्छा लगा मालिक को। इसलिए मालिक ने क्या किया है? एवरीथिंग, हालेलुया, सब सौंप दिया है। एटीएम कार्ड दिया है, पासवर्ड बताया है, पिन नंबर बताया है, एवरीथिंग, हालेलुया। सब बैंक पासबुक दिया है, हालेलुया, बस एवरीथिंग, हालेलुया। बैंक का, हालेलुया, कबोर्ड का कीस भी उसका हाथ में दिया है। हाँ, कौन सा चाबी? तिजोरी का चाबी भी उसका हाथ में दिया है। सब कुछ दिया है। देने के बाद इतना ईमानदारी से काम की। सच्ची में एक बात है, ईमानदारी के साथ काम करने वाला लोगों को जीवन में सब कुछ हाथ में रखेगा परमेश्वर। बेटा ये काम करो, बेटा ये काम, बेटा ये आशीर्वाद लो, बेटा आप नहीं पूछेगा ये आशीर्वाद दो, परमेश्वर मेरे को आशीर्वाद करो, बल जबरदस्ती करके आपको हाथ में रखेगा परमेश्वर ने। बेटा ये आशीर्वाद कर लो, बेटा ये बहुत ईमानदारी है। हालेलुया। पत्रोस मेरे से बहुत प्रेम कर रहे हैं, ये भीड़ को आप चलाओ, हालेलुया। पत्रुस क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से। यीशु से बहुत प्रेम है, सबसे ज्यादा 6 लाख साल जो बहुत प्रेम है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा कलीसिया उसका हाथ में रखाया, चलाओ। ऐसा ये जोसेफ ने इतना ईमानदारी का साथ काम किया है। चाबी दे दिया है, एटीएम दे दिया है, पिन नंबर दे दिया है, पासवर्ड बताया है, मोबाइल लॉक को भी, हालेलुया, मोबाइल लॉक को भी उसको मालूम है, सब कुछ, हालेलुया, उसका हाथ में दिया। सच में एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहे, ईमानदारी का साथ आपका स्टडीज का पास ईमानदारी से रहना है। आपका जो काम है वो काम करो, हालेलुया। स्टडीज में आलसी मत बैठो, हालेलुया। आपका बिजनेस में आलसी मत बैठो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको जो काम है, आपका कंधों के ऊपर जो काम है, पेंडिंग मत करो, हालेलुया। आपको थोड़े लोग क्या करते हैं? उसका काम बाजू में रखते हैं, दूसरों को काम में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को काम में आगे बढ़ते हैं। खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को बाजू में रखते हैं। क्या करना है? खुद को पढ़ाई करना है, पढ़ाई बाजू में रखते हैं, दूसरों को काम में उंगली रख के, हाथ रख के काम करते हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसका, कौन सा लोगों के लिए, किसका, परमेश्वर ने, हालेलुया, किस लोगों के लिए देख रहा मालूम है? ईमानदारी लोग कौन है मेरे लिए? फेथफुल पर्सन्स, हालेलुया। दुष्टि लगा रहे परमेश्वर ने। फेथफुल कौन है? फेथफुल कौन है? साउल है क्या मेरे लिए फेथफुल? दाऊद है क्या मेरे लिए फेथफुल? हालेलुया। पौल है क्या मेरे के फेथफुल? लेकिन फेथफुल की जगह में हर एक को टेस्ट करेगा परमेश्वर, टेस्ट करेगा, सबको टेस्ट है, हमेशा टेस्ट करेगा परमेश्वर ने, हालेलुया। सभी हालेलुया तभी डिसाइड करते हैं परमेश्वर, हाँ मेरा बेटा बड़ा मंची दासुड़ा, हालेलुया, वेरी गुड सर्वेंट, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसके लिए ढूंढ रहे? फेथफुल लोगों के लिए ढूंढ रहा है परमेश्वर ने। जोसेफ है ना, जोसेफ क्या हुआ है? ईमानदारी से काम किया है। कहां? सेनापति का घर का अंदर सब कुछ सौंप दिया है। घर का अंदर क्या हुआ है? एक बात देखेंगे 39 चैप्टर में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
उत्पत्ति पुस्तक में 39 चैप्टर में 7 वचन से पढ़ेंगे। 39 ఆది కాండము 7వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం 39 चैप्टर में 7 वचन से पढ़ेंगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। देखिए इतना सुंदर है। कौन है? घर का अंदर मालिक का नीचे दास, इसी का भक्त कौन है? यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या हुआ? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। देखिए हालेलुया, कौन है यूसुफ? सुंदर और रूपवान था। वही प्रॉब्लम उसका। हालेलुया, सुंदर और रूपवान नहीं तो वही अटैक्स आते हैं, इन जनरली आते हैं। एक औरत ने मेरे पास्टर का पास आया है। एक औरत ने हमारा गांव में एक पास्टर है, पास्टर का पास आके बहुत रोके आया है। पास्टर ने बोला है, क्या हुआ माँ, क्यों इतना रोके आप बैठा है? सो औरत ने बोला है, मेरा हस्बैंड ने मैं शादी किया, मेरा हस्बैंड रिसेंटली मैंने शादी किया पास्टर जी। मेरा हस्बैंड नो बिल्कुल क्या सुंदरता नहीं है मेरे हस्बैंड का, बहुत काला है मेरे हस्बैंड, बहुत काला है। सो मेरे हस्बैंड का अंदर कुछ भी हैंडसम नहीं है। तो पास्टर ने तुरंत बोला है, धन्यवाद परमेश्वर की, धन्यवाद बोला है पास्टर। सो क्या पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रोके बैठा है, आप धन्यवाद बोल रहे हैं, क्या बैठा है? मैं क्यों धन्यवाद बोल रहा हूं? क्योंकि ये दूसरा कोई भी औरत आपका हस्बैंड का ऊपर नजर नहीं रखेगा। हालेलुया। सो हालेलुया, कोई भी हालेलुया जिंदगी भर लाइफ टाइम हालेलुया आपका हस्बैंड का ऊपर कोई औरत ने नजर नहीं लेकर जिंदगी भर जीवित पवित्र से जिएगा आपका परिवार, मतलब परमेश्वर का इच्छा में रहेगा। हालेलुया। सो ये बात सुनकर भी औरत भी क्या बोला है? धन्यवाद बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये देखिए इधर घर का अंदर मालिक का नीचे कौन है? यूसुफ, परमेश्वर का भक्त यूसुफ ने सुंदर और रूपवान था। हाँ, इन बातों के पश्चात तो ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी के यूसुफ के और आंख लगाई और कहा हाँ मेरे साथ सो। हाँ, क्या बोला है? मेरे साथ सो। हाँ, पर उसने अस्वीकार करते हुए हाँ अपने स्वामी की पत्नी से कहा। देखिए क्या किया है? अस्वीकार। ही रिजेक्टेड हर। हालेलुया। अस्वीकार करने के लिए एक अभिषेक चाहिए। हालेलुया। एकदम सीधा नो ऐसा बोलने के लिए एक अभिषेक चाहिए। मोबाइल में कुछ गंदा चीज आ रहे, डिलीट करने के लिए एक अभिषेक चाहिए। अभिषेक है तो डिलीट करेगा, नहीं तो उधर ही देखकर जिंदगी खराब हो जाएगा। सो डिलीट करने के लिए अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक का साथ चलना चाहिए। हालेलुया। रिजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। तो रॉन्ग कनेक्शन आ रहे आपके जीवन में, शैतान कुछ लोगों को लेकर आ रहे, शैतान अच्छा परिवारों को खराब करने के लिए, अच्छा लड़की को, खूबसूरत आपका लड़की लोग को, खूबसूरत लड़की लोग को खराब करने के लिए शैतान अलग अलग प्लान करके आपका पास आने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी जगह में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की शक्ति का साथ रिजेक्ट करने के लिए, नो बोलने के लिए यीशु मसीह नाम में परमेश्वर अभिषेक आपको दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, अभिषेक दे रहा है। हालेलुया। व्यभिचार की बातों से, व्यभिचार की खामों से, व्यभिचार की सपना से रिजेक्ट बोलने के लिए परमेश्वर का ताकत, अभिषेक मिला है आपको इन जीसस नेम। हालेलुया। रीबा खारामा शमदार रगत। क्योंकि पवित्र से यूसुफ ने क्या किया है? मालिक का नीचे यूसुफ ने क्या किया है? पवित्र से जिया है, पवित्र से जिया, इसलिए देश की गवर्नर बन गया, परमेश्वर की बड़ा प्लान में चले गया। हालेलुया। देखिए एक घर का अंदर दास रूप में काम किया ये व्यक्ति। हालेलुया। बाद में जेल में थोड़ा समय बैठा हुआ ये व्यक्ति कहां गया है? उसने गवर्नर पोस्ट में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
गवर्नर पोस्ट में जाके बहुत साल बैठा है, हालेलुया। बाद में हालेलुया स्वर्गीय राज्य में, प्रभु का राज्य में हम देखने वाला है ये व्यक्ति को, हालेलुया। इतना पोजीशन में क्या आया, इतना परमेश्वर की बड़ा प्लान्स में कैसे आया ये यूसुफ की व्यक्ति, हालेलुया। पहले के जो काम है पवित्र से जिया है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा का रामा शमदा रगदन पढ़ेंगे, कंटिन्यूशन पढ़ेंगे, कंटिन्यूशन पढ़ेंगे। पर उसने देखिए अस्वीकार करते हुए हाँ अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन जो कुछ इस घर में जो कुछ इस घर में है, जो कुछ इस घर में है घर में है, हाँ मेरा हाथ में है, मेरा सब कुछ मेरा हाथ में है, हाँ उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, हाँ। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। देखिए सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी क्या बोलते हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी के कागज भी उसका हाथ में दे दिया है। जो कुछ कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, है ना। बुरा भी करने के लिए उतना अधिकार भी है उसको, अच्छा भी करने के लिए अधिकार है, बुरा भी करने के लिए अधिकार दे दिया है। He can do everything, ये कुछ भी कर सकता है ना। सो इतना फ्रीडम दे दिया। वो ये बात बोल रहे, अपना हस्बैंड मेरे को, आपका हस्बैंड मेरे को सब कुछ दे दिया है। बैंक में कितना बैलेंस को आपको हस्बैंड को मालूम नहीं, मेरे को मालूम है। प्रॉपर्टी का हालेलुया कहां है वो बात भी वो उसने भूल गया है, मेरे को मालूम है, हालेलुया। देखिए इतना बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, इस घर में हाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, हाँ। और उसने तुझे छोड़ हाँ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, हाँ इसीलिए बला में, हाँ देखिए मतलब सब कुछ मेरे हाथ में दिया है सब कुछ एवरीथिंग मेरे हाथ में दिया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब इतना फ्रीडम है इसको करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए इतना फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। देखियो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए मेरा हाथ में मेरे को स्वामी ने जो बात दिया है मैं यही बात करता हूं, दूसरा काम मैं नहीं करूंगा, हालेलुया। अरे बाबा मेरा काम नहीं है, सच में मेरे और सिस्टर कुछ बात कर रहे ना कलीसिया के बारे में, कुछ कलीसिया मेंबर्स के बारे में कुछ बात आएगी तो हमारे बीच में कौन आते हैं, जिरबाबेल आते हैं। मम्मी क्या बोल रहे हैं, मम्मी आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, मम्मी क्या बात, मम्मी क्या बात है, मम्मी मेरे को बोलो, मेरे को। हम लोग बोलते हैं बेटा आप 6th क्लास पढ़ रहे हो, आपका हालेलुया कीबोर्ड कर रहे हो, आपका ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने हाँ वो आप परमेश्वर ने हमारे द्वारा हम सौंप दिया है आपको, अपना काम आप करो, हमारा काम हम करेंगे, हालेलुया। आपको उम्र आने के बाद में सौंप देगा आपके हाथ में, तभी आपको बोलेंगे, आपको समझ में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही बात कर रहे यूसुफ ने क्या बात कर रहे, मेरा हाथ में क्या है वही मैं करता हूं। मेरा हाथ में मेरे स्वामी आपको मेरे हाथ में देंगे तो वो अलग बात है, हालेलुया। इसलिए मैं जो कुछ मेरा हाथ में दिया है मैं वही करता हूं, मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करता हूं, हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, हालेलुया। जो काम दिया है परमेश्वर, पढ़ाई दिया है क्या, करियर दिया है क्या, आप पत्नी है क्या, हालेलुया, आप पति है क्या, हालेलुया, आप काम करने वाला है क्या, बिजनेसमैन है क्या, हालेलुया, ईमानदारी से करता रहो, हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना ईमानदारी से करता रहो। परमेश्वर भी हर दिन आपको जीवन को देख रहा है, प्रार्थना का विषय में मेरा बेटी ईमानदारी है नहीं है क्या, प्रार्थना करने के विषय में, हालेलुया, संगति का बैठने के विषय में मेरे बेटा बेटी और ईमानदारी है क्या नहीं है, परमेश्वर देख रहा है। ईमानदारी लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं परमेश्वर से आशीर्वाद पाके बैठा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर नहीं देख ढूंढ रहा है, परमेश्वर की ढूंढ रहे हैं मेरे को प्रसन्न करने वाला कौन है, मेरे को हालेलुया मेरे पास ईमानदारी का साथ बैठने वाला, आगे बढ़ने वाला कौन है, ऐसा लोगों को ढूंढ रहे परमेश्वर ने। इसलिए यूसुफ ने क्या कर रहे, बहुत ईमानदारी का, मेरा काम क्या है मैं करता आगे बढ़ूंगा, हालेलुया। मेरे हाथ में जो काम है ऐसा उसके बरकत वो छोड़कर दूसरा काम में मैं उंगली नहीं रखूंगा, ये मेरा काम नहीं है।
सच में मैं पास्टर का काम करना है, बिजनेस नहीं करना है क्या? परमेश्वर नहीं, मैं बिजनेस में हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल नुकसान है क्या, है ना? सो मैं क्या काम करना है वही करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं एंटर नहीं होना चाहिए। दूसरा एंटर हो जाए तो शैतान को अवकाश दे रहा है। इसलिए हालेलुया अपना काम आप करता रहो। हालेलुया दूसरों को हेल्प किया है नहीं किया है क्या, वो कोई नहीं पूछेगा बाद में। हालेलुया लेकिन पहले क्या पूछेगा आपको? आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूछेगा। हालेलुया पति है पत्नी है क्या? हालेलुया अच्छे से बच्चों को पालन पोषण करो, बच्चा को हालेलुया अच्छे से पालन पोषण करो, पति को अच्छे से प्रेम करो, पति का आधीन में रहो। हालेलुया पति का हालेलुया उसका आधीन में रहो, वही काम है। हालेलुया सुबह सुबह उठ के जल्दी से पति को हालेलुया अच्छा नाश्ता इन टाइम में हालेलुया हाथ में दीजिए। हालेलुया थोड़ा लोग क्या करते हैं, नाश्ता का टाइम 8 बजे 9 बजे का अंदर देना चाहिए, लेकिन थोड़े लोग करते हैं, पत्नी क्या करते हैं 1 बजे को नाश्ता उसका हाथ में देते हैं। हाँ 1 बजे को हाथ में नाश्ता करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं थक गया है, मैं सो रहा हूँ। हालेलुया ऐसा बोलते हैं। अच्छा पत्नी, क्रिश्चियन पत्नी क्या करना है? सुबह उठ के हालेलुया प्रोवर्ब्स 31 पढ़िए, हाँ आपको मालूम पड़ जाए, नीति वचन 31 चैप्टर में सुबह सुबह उठने के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसका बच्चों को देखभाल करना चाहिए। अच्छी बात है, सुबह हर दिन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक नाश्ता होना चाहिए। हालेलुया वो बात अच्छा है, वो ऐसा तैयारी करके पति को देना, बच्चों को देना, ये उत्तम हालेलुया काम है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पहले पति को खुश करना है पति को खुश करने के विषय में हालेलुया इतना ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया हर बातों में हालेलुया पति को तृप्त करना चाहिए। पति आपको हालेलुया सिरस नहीं अंटारू सिर, पति आपको सिर है, सिर को रेस्पेक्ट देना है। हालेलुया उसको रेस्पेक्ट देगा तो खुश हो जाएगा। हालेलुया सबका सामने रेस्पेक्ट करो, अकेले में भी रेस्पेक्ट करो, उसका रेस्पेक्ट देगा तो उसने खुश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बच्चों को विषय में भी हालेलुया कैसे सही ज्ञान मिलने के लिए हालेलुया पति का काम, पति में आगे बढ़ना चाहिए। पति भी हालेलुया प्रेम करना चाहिए पत्नी को। हालेलुया हालेलुया कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, सबका सामने भी उनको इज्जत देना है, अकेले में भी उसको इज्जत देना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उसको बातों को हालेलुया रेस्पेक्ट करना है। हालेलुया ज्यादा प्रेम दिखाना है पति भी पत्नी के लिए। हालेलुया प्रेम में कम नहीं होना चाहिए, प्रेम कम हो गए तो आपका बात सुनने के लिए भी कम करेगा पत्नी ने। हालेलुया इसलिए उन लोगों का काम लोग करना चाहिए। हालेलुया कौन बड़े है तो पति बड़ा है या पत्नी छोटा है क्या? हालेलुया ऐसा नहीं, हालेलुया दोनों एक ही है, समान है, लेकिन उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। हालेलुया यावर पने वाले चाहिए। हालेलुया जिसका काम वो लोग करना चाहिए। हालेलुया बाइबल का अंदर लिखा है दोनों इक्वल है, मसीहा में दोनों पुरुष और स्त्री एक ही है, लेकिन पुरुष को है ना सिर की अवस्था में बिठाया परमेश्वर, सिर किया ने। हालेलुया हालेलुया पत्नी को क्या किया है? बॉडी किया है, जस्ट ऐसा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान है। लेकिन हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है? जैसे हेड है, बॉडी क्या क्या, बॉडी कहाँ है? हेड का नीचे है ना, पत्नी कौन है? हेड का नीचे है, जैसा ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान है। इसलिए हालेलुया क्या करना है? दोनों हालेलुया प्रभु को महिमा करना है। उन लोगों का काम अलग है, उन लोगों का काम अलग है, अपने अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देखिए हालेलुया और पढ़ेंगे और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से देखिए प्रतिदिन यूसुफ से प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रही। क्या बात है? हालेलुया प्रतिदिन यूसुफ से बात करते रहे। देखिए मसीह में रहने वाला लोगों को तो मसीह में नहीं रह रहे मतलब परमेश्वर को ऊपर परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग ऑलरेडी विचार काम में गिर गया है, ऑलरेडी सोच विचार में गिर गया है, कामों में गिर गया है। हाँ हम ऐसा जजमेंट नहीं करने का, वो व्यक्ति व्यभिचार किया है, एक लड़की के साथ व्यभिचार किया है, वो लड़की है, ऐसा बोलता वो सोच विचारों में, लेकिन परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसा लोग ऑलरेडी विचार के काम में गिर गए हैं। लेकिन मसीह को लोग है ना, मसीह में आया हुआ लोग शैतान क्या करते हैं?
हर दिन कोशिश करते हैं अटैक करने के लिए। और एक बार पढ़िए। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता हाँ, करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और एक बार पढ़िए। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ऐसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वर्ष 9 लास्ट में। हाँ, देखिए ऐसे मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराध क्यों बनूं? बड़ी दुष्टता, पहले बोले हैं ना, सीन में अलग अलग सीन है, पाप में अलग अलग पाप है। बड़ी पाप अलग है, छोटे पाप अलग है। तो अच्छा प्रचार कर रहा हूं ना, ऐसा बड़े आशीर्वाद के लिए, बड़ी शैतान को कुचलने के लिए, है ना। छोटा छोटा पापों के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं, बड़ी पाप के लिए, बड़ा दुष्टता पापों के लिए। बड़ी पाप, सब पाप छोटा 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 पाप है, सब पाप छोटा छोटा पाप है, लेकिन बड़ा पाप क्या है? एक व्यभिचार का। बड़ा पाप क्या है? व्यभिचार का काम। वो व्यभिचार के काम में से अलग होने के लिए, अलग होने, ये व्यभिचार की क्या करते हैं? मसीह लोग को, मसीह में आया हुआ लोगों को हर दिन गिरने के लिए कोशिश करते हैं, हर दिन गिराने के लिए कोशिश करते हैं। वो ये व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं जा सकते हैं ये व्यक्ति के पास। ये व्यक्ति प्रार्थना को छोड़ दिया, ये व्यक्ति वचन पढ़ना छोड़ दिया, आराधना में बैठना छोड़ दिया, वर्शिप छोड़ दिया, है ना। हाँ, सो ये व्यक्ति को पास पकड़ सकता है। ऐसा हर दिन कोशिश करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हर दिन रेडी होना चाहिए, है ना। हथियार हम लोग है ना, हम लोग फाइटिंग किसका साथ करते हैं? लहू और मांस का साथ नहीं हमारा लड़ाई किसका साथ है? वायुमंडल की शक्ति, है ना। हमारा लड़ाई किसका साथ है? आसमान में वायुमंडल की शक्ति, मतलब दुष्ट आत्मा का उसका सामने हमारा लड़ाई। इसलिए हम लोग क्या करना है? हेलमेट को पहनना चाहिए, हेलमेट को पहनना चाहिए, हालेलुया। तलवार को पहनना चाहिए, शूज पहनना चाहिए, सब कुछ सुसमाचार को, हालेलुया। वचन को, विश्वास को, विश्वास डाल को, हालेलुया। वचन को, ये सब का पहन कर रेडी होना चाहिए। क्योंकि हर दिन कोशिश कर रहे, हर दिन अटैक कर रहे। कौन से भी कैसे भी आएगा मालूम नहीं है। ट्विटर के द्वारा आएगा मालूम नहीं है, फेसबुक की द्वारा आएगा मालूम नहीं है, व्हाट्सएप की द्वारा आएगा नहीं है, डायरेक्ट मैसेज की द्वारा आएगा नहीं है ना। हाँ, कैसे भी आंख का सामने आने के लिए कोशिश करते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं। कान में बुरा गंदा, तो गंदा बात कान में आने के लिए थोड़ा एक छोटा गंदा बात आएगा ना, हृदय में सोच विचार शुरू हो जाएगा। आंख के सामने बुरा गंदा की बात देखेगा ना, हृदय में सोच विचार, व्यभिचार की सोच विचार शुरू हो जाएगा। सच में हमारे परमेश्वर की संबंध में, प्रेयर में डेली हालेलुया, हम भी रेडी हो गए तो ऐसा थॉट्स नहीं आएगा। मतलब क्या ये पवित्रता में से हम नहीं जी रहे, मतलब हम पापी लोग नहीं है, पवित्रता से नहीं जी रहे। मसीह में आया, हम लोग यीशु में को स्वीकार किया है, पवित्रता में से नहीं जी रहे, मतलब पापी लोग नहीं है, पाप नहीं है। मतलब पवित्रता मतलब इधर हिब्रू बाइबल में लिखा है, पवित्रता मतलब अलग होकर जीना है। संसार का जैसा नहीं, संसार के लोगों का जैसा नहीं, अलग होकर जीना है, वो ऐसा बात है। हालेलुया। इसलिए हम लोग अलग होकर जीना है, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग ने? हालेलुया, ये हम हर दिन रेडी होना चाहिए। शैतान हर दिन कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ के सामने उसका पति, स्वामी की पत्नी हर दिन कोशिश कर रहे हैं यूसुफ के लिए। पढ़िए। और ऐसा हुआ कि हाँ। वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास उसने क्या किया है? ना मानी। देखो, ना ऐसा बोलने के लिए भी अभिषेक में रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसके पास लेटे हाँ। या उसके संग रहे। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया है, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। घर में सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था, घर के अंदर ना था। देखिए, टेस्ट का समय आ गया सब लोग के लिए, सभी मसीह लोग के लिए टेस्ट। ऐसा परिस्थिति आएगा,
ऐसा परिस्थिति आएगा। इसलिए ऐसा परिस्थिति में भी पवित्रता से जीने के लिए यह कोई टेस्ट है, टेस्ट है। एक दिन क्या हुआ है, ये सब अकेले में है, कामकाजी में आगे बढ़ रहे अकेला में, सेवक लोग कोई भी नहीं है। ये शैतान नहीं तो ये पत्नियां तो हर दिन का कोशिश कर रहे, हर दिन कोशिश कर रहे, लेकिन अकेले में बैठा हुआ और ज्यादा उस समय में कोशिश कर रहे। इसलिए इससे अच्छा ये बातों में वीक है, ऐसा लोग क्या करना है, कभी भी अकेले में रहने के लिए नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा हालेलुया बड़े लोगों का साथ रहना, फ्रेंड्स का साथ रहना, हमेशा पति है तो पत्नी का साथ रहना, पत्नी है तो पति का साथ रहना, बच्चे है तो हालेलुया बड़े लोगों का साथ रहना, आगे बढ़ना चाहिए। कब तक है ऐसा पूर्ण अभिषेक आने के तक, इसका पूर्ण उसका ऊपर हालेलुया जीवंत जीवन आने के तक ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पूर्ण एक समय में अकेला हुआ, समय में क्या हुआ, पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तब उस स्त्री ने उसको वस्त्र को फाड़कर कहा मेरे साथ सो। हाँ, पर वह अपना हाथ में छोड़कर वस्त्र उसका हाथ में छोड़कर भागा। वस्त्र चाहिए ना, वस्त्र चाहिए। हालेलुया, उसको वस्त्र को उसके हाथ में छोड़कर भागा। हमेशा ये वस्त्र फाड़ का काम है यो सबकी जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वस्त्र मतलब क्या है, हालेलुया उसकी, हालेलुया वस्त्र मतलब हालेलुया शरीर को ढांपना है, हालेलुया। लेकिन ये भी छोड़ने के लिए भी तैयारी हो गया है, उसका जीवन शेम हो जाएगा। वस्त्र निकालेगी तो क्या हो जाएगा, शेम आएगा। देखो मेरे को जीवन में शेम आएगी तो आने दो, मेरे जीवन में परमेश्वर को मैं नहीं दुख देना है। हालेलुया, परमेश्वर को मैं कभी भी दुख नहीं देना है। बड़ी पाप की जगह में मैं, बड़ी पाप की दुष्टति कार्यों में मैं नहीं आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए छोड़कर चले गया है। पवित्र से जीने के लिए, मोबाइल छोड़ने के लिए भी, प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए भी, पवित्रता से जीने के लिए, कुछ भी लास्ट होने के लिए, हालेलुया, हाँ लास्ट में प्राण भी लास्ट होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ये बोलने में तो सिंपली बोल रहा है, हालेलुया, लेकिन हालेलुया ये करना में, हालेलुया मेरे वजह से भी नहीं होगा, चाहे जान में भी देने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सहायता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया मसीहा में मेरे को जो सामर्थ्य देने वाला है, मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा पौलुस ने बोला है। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता की अवस्था में सहायता करने के लिए आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा के वचन है, ऐसा बोला है, आत्मा की द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह सब का ऊपर ऐसा अभिषेक है, ये साधारण व्यक्ति यहां बैठेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन यह सब ऐसा किया है, उसका ऊपर क्या है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर वो उसका साध है। हालेलुया, उधर परमेश्वर की, हालेलुया ये 39 चैप्टर में ये बात है, परमेश्वर योसेफ की साध है, परमेश्वर की आत्मा में, सच में परमेश्वर की आत्मा में आप भरकर डेली अन्य भाषा में भरकर डेली वचन में पढ़ेंगे तो, डेली अन्य भाषा में पढ़ेंगे तो एक आत्मिक मूड में है, स्पिरिचुअल मूड में है, आप एक आत्मिक मूड में रहेगा। आप मतलब हथियार पहन के बैठा है, हालेलुया। सच में आपका सोच विचार में बिल्कुल ऐसा सोच नहीं आएगा, आपका कान में गंदा का बात नहीं जाएगा, मुंह से भी गंदा का बात नहीं आएगा। स्पिरिचुअल मोड में रहना है हर दिन हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यूसुफ ने कैसे है, वस्त्र को फाड़ दिया है, वस्त्र छोड़ दो, प्रॉपर्टी जो लेगो तो जाने दो, जान देंगे तो जाने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया, ऐसा करने वाला लोग, हालेलुया परमेश्वर का प्लान्स में हमेशा रहेगा, प्लान्स में हमेशा रहेगा। लेकिन ये बात को छोड़कर मैं परमेश्वर को आशीष में रहना है, प्लान में रहना है, हालेलुया परमेश्वर के उद्देश्य में। हेलो, स्वर्ग राज्य में, हाँ परमेश्वर के राज्य में जाने के बाद भी उधर भी एक स्टेटस है ना, उधर जो काम किया है धरती का अंदर जैसा जिया है, उधर प्रतिफल, हालेलुया उसकी कामों का ऊपर आधारित हो गए। तो मसीह में आया, सब लोग स्वर्ग में जाते हैं, मसीह में आया, पश्चाताप किया, हालेलुया स्वर्ग में जाते, लेकिन स्वर्ग में भी
जो अच्छा किया है, भला किया है, पवित्र से जिया है, वो इसके लिए भी अलग अलग स्टेटस है उधर भी। हालेलुया। उधर भी मुकुट है। हालेलुया। एक व्यक्ति को 1 मुकुट आएगा, एक व्यक्ति को 2 मुकुट आएगा, 3 मुकुट आएगा, 5 मुकुट आएगा। हालेलुया। ऐसा 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 उधर भी स्टेटस है, उधर भी रिवार्ड है, अवार्ड है, सब कुछ है। हालेलुया। उधर जाने के बाद हम देख पाएगा ये व्यक्ति कितना भक्ति किया है नीचे। हालेलुया। इतना प्रचार किया ये व्यक्ति, इतना बाइबल पकड़कर आगे बढ़ गया ये व्यक्ति, इतना उपवास प्रार्थना कर रहे ये व्यक्ति, कैसे भक्ति किया है। उधर देखने के बाद परमेश्वर का हाथ से जो रिवार्ड देखकर, मुकुट देखकर को हमको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया पवित्र से जीना, हालेलुया, जीने के लिए समर्पित करना, हम आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के काम। हालेलुया। ऑटोमेटिकली परमेश्वर को प्रसन्न करने में ऑटोमेटिकली कहां आएगा? परमेश्वर की प्लान्स में आएगा। हालेलुया। और पढ़िए। ओके। बाहर निकल गया। हाँ। दूसरा बात है कि पहला बात क्या है? पवित्रता से रहना। पवित्रता से रहना। दूसरा बात है परीक्षा, मतलब सरकमस्टेंस। हमारा जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, आता रहेगा। आते समय में हम ध्यान से देखना है वो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने के बाद, मसीह में मैं आया, ये प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में क्यों आया, ऐसा नहीं बोलने का। मैं मसीह में आया, मेरे को ये तकलीफ बार बार क्यों आ रहे देखने वाले लोग क्या बोलेगा, देखने वाले लोग क्या बोलेगा, मसीह में आया, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे। नहीं, ये प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे तो परमेश्वर की बुद्धि को यूज कर, परमेश्वर के अभिषेक को यूज कर, वो प्रॉब्लम में आप बाहर आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम में से ऐसा बाहर आना चाहिए। सो दूसरों के पास जाके बोलेगा, आपको भी मेरे की जैसे प्रॉब्लम आया क्या, मैं ऐसा बाहर आया, आप भी ऐसे करो। ऐसा ना, एक कैंसर पेशेंट है, एक हॉस्पिटल में चंगा पाएंगे तो क्या बोलेगा, मैं अच्छा हॉस्पिटल में गया है, कैंसर हॉस्पिटल, आप भी उधर जाओ, आप भी उधर जाओ, चंगा हो जाएगा, ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट मिल, बोलेगा ना। क्यों नहीं बोलेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार बार एक प्रॉब्लम आएगा, बार बार एक प्रॉब्लम आएगा, परमेश्वर भी वो प्रॉब्लम छोड़ेगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम वजह से हम बाहर आएंगे तो हम क्या करेगा। हालेलुया। अच्छा ये प्रॉब्लम से मैं परमेश्वर ने बाहर आया है, इसलिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है ये तो मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं, वो लोग फायदा उठाएगा। वो ये काम ऐसे ऐसे काम बढ़ता रहेगा, करने के बाद एक शार्प हो जाएगा अपने। सो हालेलुया, वो शार्प होने के बाद हालेलुया ऑटोमेटिकली परमेश्वर की इच्छा यही है, हालेलुया वही है, ऐसा आगे ऐसा जीवन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में मैं कुछ कुछ लोगों के परमेश्वर की दया से, उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से, मेरे ताकतवर की वजह से नहीं, उसकी आत्मा कृपा की वजह से दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगा हो रहे। लेकिन मेरा खास लोग है, मेरा को नजदीक लोग है, क्लोज रिलेटिव्स है, मेरा बहुत क्लोज लोग है, ऐसा लोगों को बीमारी के लिए प्रार्थना करो, बीमारी नहीं जा रहे। सो मैं परमेश्वर से क्यों, परमेश्वर दूसरे लोगों के प्रार्थना करते करे के समय में बीमारी चले जा रहे, लेकिन खास लोग है ना, टोटल रिलेटिव में क्लोज लोग है ना, वो ऐसा लोगों के प्रार्थना करने के समय बीमारी क्यों नहीं जा रहे बाहर, एक एक बार क्यों चंगाई नहीं मिल रहे, क्योंकि क्लोज है ना, वो लोग क्लोज है ना, वो लोग हमेशा मेरे आंख के सामने दिखते हैं ना, इसलिए वो लोग की दिखते वजह से मेरे को बोझ मेरा अंदर बोझ और बढ़ रहे। मेरा अंदर क्या हमेशा कैसे प्रार्थना है, अरे हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा मेरे से अंदर से बोझ प्रार्थना हमेशा आ रहा है। सो दूर का व्यक्ति है तो मैं एक बार प्रार्थना किया, वो छोड़ दिया, वो चंगाई पाया है नहीं है, बाद में दूर का व्यक्ति है तो मैं क्या कर रहे हैं, एक बार प्रार्थना किया है, मैं छोड़ दिया है, बाद में 1 महीने के बाद में मिलेगा व्यक्ति, नहीं तो 15 दिन के बाद में मिलेगा वो व्यक्ति। लेकिन खास व्यक्ति, क्लोज रिलेटिव्स, ऐसा नजदीक व्यक्ति को बीमारी हमेशा हमारे मेरे आंख से मैंने बीमारी है तो मैं क्या करने वाला हूं, बीमारी का प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना मैं कर रहा हूं, चंगाई की प्रार्थना मैं कर रहा हूं, चंगाई की प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे को समझ हो गया परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर मेरे को चंगाई की प्रार्थना बार बार क्यों आ रहे हैं मुंह से। हालेलुया। परमेश्वर ने एक प्लान रखाया है, मेरे शरीर में से परमेश्वर का बल, सामर्थ्य, शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर आने के लिए उसका प्लान है, इसलिए बार बार एक प्रॉब्लम मेरे आंख का सामने आ रहा है। इसलिए जो कुछ प्रॉब्लम से थ्रू से आप जा रहे ध्यान से देखो, उसी प्रॉब्लम में से हालेलुया
एक महत्वपूर्ण परमेश्वर की प्लान्स में कदम रखेगा। हालेलुया। जॉन जी लेक, हम एक बार बताए हैं और फिर से जॉन जी लेक नामक एक पास्टर है। पास्टर ने हालेलुया घर का अंदर हमेशा उसका वाइफ को बहुत बीमारी के प्रॉब्लम, बाद में उसको बहन को बीमारी के प्रॉब्लम, प्रार्थना कर रहे चंगाई हो रहे, फिर बीमारी प्रार्थना, फिर बीमारी का प्रॉब्लम्स आ रहे, हमेशा उसका वाइफ को बीमारी प्रॉब्लम, उसने प्रार्थना कर रहे चंगाई हो रहे, फिर वापस बीमारी का प्रॉब्लम, उसका घर वाले का अंदर बहुत बीमारी की प्रॉब्लम। ये पास्टर बने गया है, जॉन जी लेकर ट्रेनिंग में है, पास्टर बने गए हैं, लेकिन उसको मुंह से हमेशा बीमारी की प्रार्थना कर रहे, उसको घर का अंदर बहुत लोग बीमारी में पड़ गया है। एक दिन हो गया, एक दिन में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। साउथ अफ्रीका में जाना चाहिए, उधर सेवकाई करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला है, उसने क्या किया है, साउथ अफ्रीका में चले गया। साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उधर प्रार्थना करते समय लोगों के लिए परमेश्वर का चंगाई का अभिषेक पास्टर का अंदर में से बाहर आया है। बहुत बीमारी लोगों को चंगाई हो रहा है, मुर्दा हुआ लोगों को जिला रहे। हालेलुया। कैंसर पेशेंट को चंगाई मिल रही, मांत्रिक व्यक्ति तांत्रिक व्यक्ति करने वाले लोग ये परमेश्वर का शक्ति देखकर वो सब कुछ छोड़ के यीशु का पीछे आ गया है। इतना सामर्थ्य काम हुआ है, इतना सामर्थ्य, बड़े तांत्रिक व्यक्ति लोग ने बड़े बहुत पावर्स है तांत्रिक व्यक्ति का लोग भी क्या किया है, वो छोड़ दिया है काम। जॉन जी लेक इतना सामर्थ्य से इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने। उसका समझ हो गया, अरे मैं पुराना जीवन में मेरा हमेशा एक प्रॉब्लम से, बीमारी का प्रॉब्लम, घर के प्रेमान का प्रॉब्लम, वाइफ को बीमारी प्रॉब्लम, मेरे को बीमारी प्रॉब्लम, मेरे बच्चों को हालेलुया, मेरा घर वाले को, आसपास लोगों को हमेशा मेरा आंख के सामने मेरे को बीमारी प्रॉब्लम मेरा पास आता था। उस समय में मैं प्रार्थना करता था, ऐसा प्रार्थना करते समय हमेशा बीमारी प्रार्थना करते एक समय मेरा अंदर से परमेश्वर ने वो अभिषेक रिलीज किया। अभी ये साउथ अफ्रीका में ये सेवकाई परमेश्वर का सुसमाचार बोलने के लिए परमेश्वर ने खास करके एक गिफ्ट रिलीज कर रहे। कौन सा गिफ्ट है? हीलिंग गिफ्ट, चंगाई करने का अभिषेक। वो गिफ्ट परमेश्वर ने बहुत यूज कर रहे, इसके द्वारा बहुत लोग जमा हो रहे, उन लोगों को सुसमाचार बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बार आ रहे, क्या उसी प्रॉब्लम के द्वारा आप वो जा रहे यीशु मसीह से बहुत साल से प्रार्थना कर रहे। देखिए एक दिन आने वाला है, परमेश्वर के प्लान में बहुत संपत्ति से भर जाएगा। परमेश्वर ने दूसरों को दर्द लोगों को सहायता करने के लिए हालेलुया, दीन दर्द लोगों के नीचे गया, दर्द लोगों के सहायता करने के लिए ऐसा अभिषेक प्लान्स में लेके जाएगा परमेश्वर ने। ध्यान से देखो, अरे सालों से मेरे घर के अंदर यही प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे जीवन में यही प्रॉब्लम है। मेरा जीवन में मैं जाना, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया, क्योंकि मेरे आंख के सामने यही प्रॉब्लम है, हमेशा आ रहे। मतलब आपको मुंह से वो प्रार्थना आ रहे, मतलब आने वाला दिनों में परमेश्वर की प्लान्स में, परमेश्वर की उद्देश्य में ऐसा अभिषेक, ऐसा अनुग्रह ज्यादा परमेश्वर रिलीज करके उसी वजह से, वो अनुग्रह की वजह से ऐसा आपका फैमिली भी भलाई पाएगा, दूसरे लोगों भी अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। इसलिए ऐसा हालेलुया ध्यान से देखना चाहिए। तीसरा क्या है कि पवित्र आत्मा का अगुवाई ध्यान से देखना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे हमेशा बात करेगा, हमेशा बात करते हैं, सपनों की द्वारा बात करते हैं, कुछ हालेलुया वचन की, दर्शन की द्वारा बात करता है। हम ध्यान से देख, पवित्र आत्मा हमेशा बात करते हैं, हमसे अगुवाई देते हैं। देखिए एक बार परमेश्वर हमारा अंदर से अगुवाई करते हैं, एक सपना देते हैं। एक सपना आया, आपको कंफ्यूजन आया, अरे मेरे को ये सपना आया, ये सपना सही है क्या, नहीं है क्या? वो ऐसा आने के बाद तुरंत हम क्या करना है, वचन की कंपेयर करना है, वचन सपोर्ट करना है। वचन पढ़ेंगे तो मेरे को सपना आया, वो वचन के अनुसार आया है क्या, ऐसा करेंगे तो वचन के अनुसार नहीं है, निकाल देना चाहिए। वचन के अनुसार है क्या, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कुछ सपना आएगा। देखिए हालेलुया, इधर महाराष्ट्र आने के लिए परमेश्वर ने एक सपना दिया है, परमेश्वर ने अगुवाई दिया है।
ऐसा परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया सपना दे। शादी के विषय में क्या करेगा मालूम है, परमेश्वर ने तृप्त देगा, अंदर तृप्त है। एक लड़की, एक परिवार आया हम उसके मिलने के लिए, उल्लासनगर से एक परिवार आया, पास्टर जी मेरे बेटी के लिए एक शादी के लिए ढूंढ रहा हूँ, एक मैच आया है, ये होगा क्या नहीं होगा क्या आप बताइए। हालेलुया आप बताइए। मैं बोला है आप हालेलुया एक बात बता है, आपको तृप्त है तो उन लोग वो परिवार को तृप्त है तो बेटी को तृप्त है तो हालेलुया, और बिल्कुल नहीं आता दुल्हन को और दुल्ही को भी तृप्त है तो एकदम समाधान, डाउट भी कहाँ जगह भी डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। ऐसा तृप्त है तो समाधान है तो आगे बढ़िए, वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हाँ ऐसा तृप्त होना चाहिए, अंदर तृप्त आया है। लड़की का मेन खास करके लड़की और लड़का को दोनों को अंदर तृप्ति आया है, आएगा तो मैटर बढ़ जाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। दोनों का अंदर तृप्त आएगा तो बाकी के लोग भी तृप्त आने वाले हैं, आएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तृप्त आना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। दोनों की हृदय में तृप्त आएगा ना, तृप्त आएगा ना, वो कोई भी खींच नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मेरा घर में गांव में भी ऐसा ही हुआ है, बहुत संबंध को देखा है, लड़का को कहाँ भी नहीं मिला है। उसका सिस्टर का फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है सुमा का मैच देखने के लिए हम लोग गया है, सुमा को पकड़ कर गया है। उधर लड़का ने सुमा को देखकर यही लड़का चाहिए, यही लड़का चाहिए, यही लड़का चाहिए, सॉरी यही लड़की चाहिए, यही लड़की चाहिए, यही लड़की चाहिए, ऐसे ही बोला है। सच में पवित्र आत्मा काम करेगी तो प्रिंट करेगा, हृदय में तृप्त देगा। तृप्त आया है, दोनों के अंदर तृप्त आया है, कौन रोक सकता है। हालेलुया हम लोग आगे बढ़ जाएगा। अभी आनंद में शादी हो गया है, शादी होने के बाद बहुत अच्छे से शादी हो गया है, बहुत आनंद में है वो लोग। प्रभु की सेवकाई में भी अनाथ बच्चों के बीच में और विधवाओं की औरतों के बीच में भी सेवकाई कर रहे, तृप्ति में है अभी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा, अंदर एकदम तृप्त देगा। हालेलुया तृप्त देने वाला, तृप्त आया है। क्या बोले हैं, मेरे को वही लड़का चाहिए, वही लड़का क्या बोले, वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए बोलेगा। हालेलुया। बाद में परिवार भी क्या बोले हैं, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हालेलुया अंदर तृप्त देते हैं, पवित्र आत्मा अंदर तृप्त देते हैं। गंदरगोल परिस्थिति ఉండదు, कुछ ये नहीं है, गड़बड़ नहीं आएगा। गड़बड़ जैसा लेको प्रार्थना करो, गड़बड़ कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया गड़बड़ नहीं आएगा, पवित्र आत्मा से आया हुआ कार्य का अंदर गड़बड़ नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई का साथ आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई का साथ हमेशा आगे बढ़। पवित्र आत्मा हमेशा हमको अगुवाई देते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक व्यक्ति है, मैं एक बात भी एक बार बोला है, एक व्यक्ति है, एक बिजनेस शुरू किया है, फेल हो गया है, लॉस आया, छोड़ दिया। वो दूसरा बिजनेस शुरू किया है, उसका ऊपर भी लॉस हो गया, छोड़ दिया है। और तीसरा बिजनेस शुरू किया है, वो भी लॉस हो गया। सब परेशान में हो गया, क्योंकि ये बिजनेस शुरू कर रहे, आजू बाजू लोगों को बोल रहे अरे ये बिजनेस शुरू करो, ये सेंटर में बहुत बिजनेस है, मैं पैसा देता हूँ आपको, हाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, आप भी शुरू करो। हाँ अच्छी बात है, मैं शुरू करता हूँ, फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, अरे ये बिजनेस शुरू करो, ये एरिया में ये शॉप नहीं है, ये एरिया में कहाँ भी ये शॉप नहीं है, वो शॉप शुरू करो, वो भी फेल हो गया। ऐसा नहीं करने का। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति नहीं, आपका अंदर ये काम करने के लिए एकदम इच्छा तृप्त होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। तृप्त है, हालेलुया तृप्त है, वही पवित्र आत्मा का लीडिंग है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति को क्या हुआ, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, बच्चों बहुत इच्छा है। ये व्यक्ति को सब बिजनेस करके थक गया है, लेकिन पास्टर का पास आया है व्यक्ति, पास्टर जी बहुत बिजनेस किया, मैंने थक गया है। पास्टर जी सीधा बोला है, आपको हृदय में क्या है इच्छा, क्या करने के लिए इच्छा आपके हृदय में, सीधा बोलो, हृदय खोलकर बात करो। हालेलुया मेरे से और परमेश्वर से भी हृदय खोलकर बात करो। मेरे को ना बच्चों मिनिस्ट्री करने के लिए, बच्चों को सेवा का बहुत मेरे को अच्छा लगता है, शुरू करो। ऐसे शुरू किया, धीरे धीरे से शुरू किया है। अभी हालेलुया उसका देश कॉन्टिनेंट का देश का अंदर है ना,
बहुत ब्रांचेस चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री शुरू किया है। हालेलुया, बहुत तृप्ति में बैठा है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया दिल का अंदर आया है। हालेलुया एक बात, तृप्ति लग रहे, समाधान लग रहे, मेरे को ये काम करेगी तो मेरे को तृप्ति लगेगा, मैं दूसरा काम करेगी तो मेरे को कष्ट है, बहुत कष्ट का साथ, दुख का साथ ये। हालेलुया, इसलिए हालेलुया मैं यही काम करता हूं। हालेलुया, मेरे को भी एक सपना आया रिसेंटली। हालेलुया, मैं बाद में बताता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, समझ नहीं है। तीसरा बात है कि 14वां बात है कि फेथफुल है ना, ईमानदारी का हमारा काम में हम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जोसेफ ने इतना ईमानदारी का काम में आगे बढ़ गया है। जो छोटा बात है हमको हमारे हाथ में दिया है परमेश्वर ने, बड़ा बात है हाथ में दिया है, ईमानदारी का साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है तो हमारा गांव में है तो पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है। हाँ, पास्टर का पास भेजेंगे तो पास्टर कुछ ना कुछ चर्च में इस्तेमाल करेगा, मेरे बेटा को भेजे। नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करेगा। अपना अपना काम में हालेलुया ईमानदारी है तो परमेश्वर का काम भी ईमानदारी से करेगा। हालेलुया। हमारा गांव में एक सतीश पास्टर है, सतीश कुमार, बड़ा पास्टर है, एशिया में बड़ा चर्च है। हर रविवार को 2 लाख का ऊपर लोग आते हैं, उधर बैठता है। हमारे एशिया में बहुत बड़ा चर्च है। उसने पीएचडी पढ़ा है, पीएचडी पढ़ा है। बाद में परमेश्वर ने बोला है ये छोड़कर मेरे काम में आओ। हालेलुया, तो ये छोड़कर उसको परमेश्वर के काम में आया। मेरा हालेलुया बपतिस्मा, मेरे को बपतिस्मा दिया है पास्टर। हालेलुया, बेटा है ब्लेसन पास्टर, उसने पीएचडी पढ़ा है। परमेश्वर ने बोला है ये छोड़कर मेरे काम में आ जाओ, क्योंकि ईमानदारी लोगों को पकड़ने के लिए परमेश्वर को ईमानदारी लोग चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ईमानदार नहीं लेके ऐसा लोग ईमानदारी दे के परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए हालेलुया ईमानदारी में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, लास्ट में क्या है, परमेश्वर को वचन को मनन करना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की वचन हमेशा मनन करना है तो क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का इच्छा है मेरा जीवन में मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। और लास्ट में लाइफ ऑफ वर्शिप, परमेश्वर को बराबर आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को एकदम तृप्त होने के बाद है ना, डायरेक्टली सीधा आपको हृदय में आने के लिए परमेश्वर सीधा उसका कृपा, उसकी दया, उसकी शक्ति, उसका नेचर डायरेक्टली आपको हृदय में आने के लिए परमेश्वर की एक रास्ता है। परमेश्वर ने एक रास्ता है, आत्मा में सत्य में उसको आराधना करना है। आराधना बहुत अच्छा लगेगा। हमारा परमेश्वर को वीक पॉइंट है आराधना। हालेलुया, मतलब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर को वीक, हमारे को ये बल। हालेलुया, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा मिले। हाले परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को आराधना बहुत अच्छा लगता है। आप परेशानी में बैठा है क्या, आराधना नहीं छोड़ना। संतोष में बैठा है, आनंद में बैठा है क्या, आराधना नहीं छोड़ना। बराबर हर दिन प्रार्थना में। हालेलुया, प्रार्थना शुरुआत समय में ये वीडियोस बेच रहे, शुक्रवार, रविवार, मंगलवार आराधना में बराबर बैठो। सिस्टर ने प्रचार किया ना, प्रभु की दया से अच्छी भूमि बन जाएगा ना। आराधना हम हाथ उठा के आराधना करेंगे तो आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर को भलाई को याद कर धन्यवाद बोल के आराधना कर रहे। उस समय में क्या हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा परमेश्वर ने। परमेश्वर का बुद्धि हमको देगा, परमेश्वर का शक्ति हमारा जीवन में आएगा। परेशान ऐसा कैंसिल हो जाएगा, जैसे लाइट आएगा डार्कनेस चले जाएगा, ऐसा परमेश्वर का महिमा से भर जाएगा। एकदम एटमॉस्फेयर, अंदर एटमॉस्फेयर चेंज करेगा, घर का अंदर भी एटमॉस्फेयर चेंज करेगा। इसे आत्मा में सच्चाई में आराधना करेंगे तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। सच में हम पहले दिनों में हालेलुया कहाँ भी मीटिंग्स में जाते हैं, पूरा रात बार आराधना में बैठते हैं हम लोग, गाना में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं। आराधना में बैठेंगे तो कितना टाइम है वो भी नहीं देख सकते हैं, ऐसा आराधना जाते हैं। पहले दिनों में हमारा पास्टर का दिनों में आज शाम को 6 बजे को आराधना, वचन नहीं कुछ नहीं, आराधना शुरू करेंगे तो दूसरा दिन शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे और परसों को दिन में सुबह 10 बजे को छोड़ते हैं आराधना। ऐसा आराधना करते हैं लोग पहले दिनों में। हालेलुया, इसलिए आराधना करते वक्त समय एकदम परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा, परमेश्वर की कृपा से भर जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिकली वो आराधना अगुवाई, क्लियर अगुवाई है परमेश्वर के प्लान्स में जाने के लिए। क्लियर आएगा, प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे खड़े होकर आराधना में हालेलुया खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की, धन्यवाद परमेश्वर। सब लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यस
ये चे बात करना हमारा वजह से नहीं है। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। कुछ भी बात है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा वजह से नहीं होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी हमारे वजह से नहीं होगा। उसकी आत्मा का सहायता चाहिए हम के लिए, हमारे लिए। यीशु मसीह को खुश करना, प्रसन्न करना हालेलुया हमारे वजह से नहीं, ना तो शक्ति से और ना बल से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा का सहायता का चाहिए। आपका बेटी, आपका बेटा, आप और पत्नी और पति पूर्ण पवित्रता का साथ जीने के लिए, पवित्र सोच विचार का साथ जीने के लिए, व्यभिचार के कामों से बचने के लिए, व्यभिचार की बातों से बचने के लिए, व्यभिचार की सोच विचारों से बचने के लिए, पवित्र से जीने के लिए, पवित्र बातों में जीने के लिए, पवित्र सोच विचारों में जीने के लिए, पवित्र सपनों में जीने के लिए, पवित्र कार्यों में जीने के लिए यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर अभिषेक दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपको बच्चों का अंदर पति को अभिषेक दे रहा है। हालेलुया। अच्छा रीति से पत्नी को प्रेम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हस्बैंड व्यभिचार का काम जा रहे, मतलब पत्नी को सही रीत से प्रेम नहीं कर रहा है। पत्नी है, हस्बैंड मोबाइल में अब गंदा चीज देख रहे, मतलब पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पत्नी का ऊपर तृप्त नहीं पा रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? हालेलुया, पत्नी को आदर देना चाहिए। हालेलुया, उसको शरीर को आदर देना चाहिए, मतलब पवित्रता से जीना चाहिए। पवित्रता से जीने के लिए, पवित्रता से बात करने के लिए, पवित्रता में आपका सोच विचार आगे बढ़ने के लिए पवित्रता का अभिषेक, पवित्र आत्मा को द्वारा अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक आपका बेटा का ऊपर, आपका बहू का ऊपर, आपका ऊपर, आपका पत्नी का ऊपर, आपका छोटा लड़की को ऊपर, लड़काओं का ऊपर, पोतियों को ऊपर, पोता का ऊपर, पवित्रता से जीने के लिए यूसुफ की जैसा, यूसुफ की अभिषेक, नया यूसुफ ही हमारा यीशु मसीह, यूसुफ की जैसा, यीशु की जैसा पवित्र से जीने के लिए। हालेलुया। पवित्र बात मुंह से हमेशा बात करने के लिए, गंदा बात नहीं है, पवित्र से बात बोलने के लिए यीशु मसीह नाम में अभिषेक दे रहा है परमेश्वर। रिबा खरामा शंदा रगदना, रिकला का रगा शंदा रगदना। You spirit of adultery, you spirit of lust, I command you right now, go out right now in Jesus name. यीशु अधिकार नाम में आज्ञा दे रहा हूं। You spirit of demon, you spirit of lust, you spirit of adultery, I command you right now, I command you right now, leave my people in Jesus name, leave my people in Jesus Christ name। रिबा खराबा शंदा रगदना रिगलावा। जितना लोग ये वीडियो को देख रहा है हालेलुया, उतना लोगों को शरीर में व्यभिचार की आत्मा बाहर जाओ यीशु मसीह नाम में। लस्ट स्पिरिट, अडल्ट्री स्पिरिट, अगली स्पिरिट यीशु मसीह नाम में बाहर जाओ जीसस ने। क्योंकि आपका शरीर हालेलुया परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए शरीर है। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जगह आपका शरीर, परमेश्वर आपको दर्शन देने के लिए एक जगह है आपका शरीर। हालेलुया। आपका शरीर पवित्रता में से जीने के लिए परमेश्वर की सहायता स्वीकार करो इन जीसस ने। पवित्र आत्मा का सहायता स्वीकार करो इन जीसस ने। धन्यवाद पापा, थैंक यू बोलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, मेरे को सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद पवित्र से जीने के लिए, जिंदगी बार आपको प्रसन्न करने के लिए, मेरा शरीर का साथ, सोच विचारों की साथ, प्राण देह आत्मा का साथ पापा, स्वर्गीय पापा प्रभु यीशु मसीह आपको प्रसन्न करने के लिए, जिंदगी बार आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा अभिषेक मेरे को दिया है पापा। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे घर वाले लोगों को दिया है पापा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू,
बेटा को बेटियों को दिया है पापा धन्यवाद, जवान लड़की लोगों को दिया है पापा धन्यवाद धन्यवाद। देश का अंदर, महाराष्ट्र का अंदर व्यभिचार की आत्मा लोगों से, परमेश्वर की लोगों से बाहर जाओ जीसस ने। रेप स्पिरिट ऑफ रेप, स्पिरिट ऑफ लस्ट, स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री बाहर गया है इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा आपने कार्य किया है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता भी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.